मनोज, अब बताइए क्या करेंगे आप? अबे साले। लेकिन एक सेकंड, अब तो केंद्र सरकार ही जातीय जनगणना करा रही है, आपके पीडीए का क्या होगा? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने उंगली किया ना, अभी बताता है। हमारे पीडीए का तो अब बहुत बेहतर होगा। अब हमारे पीडीए के जब 69,000 शिक्षक भर्ती आएगी तो उसमें 22,000 दलितों पिछड़ों का हक नहीं छीना जाएगा, क्योंकि कम से कम ये साफ हो जाएगा कि पीडीए की आबादी इस देश में 10-90% है और उनके देश के संसाधनों में, देश के शासकीय व्यवस्था में, देश की राजनीति में उसकी भागीदारी मात्र 10% है। शाबाश। तो अब तो पीडीए के लोगों को गिन लिया जाएगा और पूरा देश का पीडीए और बहुजन वर्ग जो है वो जगदेव बाबू का जो विमर्श था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बात तो सही है। माननीय अखिलेश यादव का वो जो विमर्श था, जिसको डॉक्टर लोहिया के विमर्श को उन्होंने देश की सदन में आगे बढ़ाया कि संसोपा ने बाधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 7, 100 से कम न 1000 से ज्यादा सोशलिस्टों का यही तकाजा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अखिलेश यादव के जो राजनैतिक जो विमर्श थे, जो उनका राजनैतिक उद्देश्य था, उसको आज केंद्र की सरकार ने, क्योंकि इस समय पूरे देश में अगर बहुजनों का सबसे चहेता और चमकता हुआ कोई चेहरा है जो उनके दुश्वारियों को और उनके दंश को व्यवहार में कम करना चाहता है, उस शख्स का नाम अखिलेश यादव। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो आज पूरे देश का बहुजन उन्हें बधाई देना चाहता है। और अब ये सही है, अब जातीय जनगणना कराइए, लेकिन सिर्फ जनगणना से काम नहीं चलेगा। अब ये कहिए कि जब जातिगत जनगणना कराएंगे, जब बहुजनों की आबादी 90% है, तो उन्होंने देश के शासकीय व्यवस्थाओं में, देश के न्यायालय में, इस देश के केंद्रीय सचिवालय में उनकी भागीदारी जब तक तय नहीं हो जाएगी, तब तक समाजवादियों का और पीडीए का विमर्श चलता रहेगा। अच्छा, मनोज, और पीडीए बीच में ना बोल, का विमर्श थी बीच में ना बोल। लेने दीजिए, अभी दो आप मुर्गे लड़ा रहे थे, मेरी बात को खत्म करने अरे मुर्गे मत बोलिए भाई, मुर्गे मत बोलिए, मुर्गे मत बोलिए। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? भाई सुरेंद्र भाई और प्रदीप भंडारी को क्या बोला तूने? भाई सुरेंद्र भाई और प्रदीप भंडारी को दोबारा बोल। भाई सुरेंद्र भाई और प्रदीप भंडारी को गजब बेइज्जती है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मुर्गे नहीं है वो। नहीं, मैं मुर्गे उन्हें नहीं बोल रहा हूँ जो बीमार। देखिए, इतना गंभीर विषय चल रहा था और उस पे लोग व्यक्तिगत हो रहे थे। जो बात है कि ये विमर्श यही नहीं खत्म हो जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये विमर्श तब होगा कि जब इस देश के बहुजन वर्ग को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और विधिक रूप से न्यायालयों में हर जगह भागीदारी मिल जाएगी। फिर देश का 140 करोड़ जनमानस सशक्त होगा और तब अखिलेश यादव समाजवादी विचारधारा का सबसे सशक्त भारत बनेगा जो दुनिया का मुकाबला करेगा। जली ना, तेरी भी जली ना। अब देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, आप ही के सामने सुरेंद्र राजपूत ने कहा राहुल गांधी के दबाव में सरकार झुक गई। कैसा कैसा? फिर मारने का आएगा तू? आप कह रहे हैं अखिलेश यादव के दबाव में सरकार झुक गई, आप यही इशारा कर रहे हैं। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। पहले आपस में तय कर लेते हैं। मैं तो ये मान रहा हूँ कि न्यूज 24 ने बहुत जातिगत जनगणना पर विमर्श कराया, उसके मैं झुक गई। आप भी श्रेय लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए। इस देश का हर एक नागरिक जो बहुजन वर्ग से आता, देखिए हंसने की बात नहीं है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। बहुत गंभीर विषय। अरे आपने अच्छा, कमाल है, नहीं, आपने अच्छा एक तंज कसा, आपने हम पर अच्छा तंज कसा, हंस रहे। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नहीं, इस देश के 90% बहुजनों के हिस्सेदारी पर ये नेताजी के उस विमर्श का की आज जीत है, जिन्होंने 2011 में नेताजी। ठीक है, ओके मनोज, अब मैं भी एक गंभीर सवाल पूछूं। हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। पासवान जी, अब एक गंभीर सवाल मैं भी पूछूं। मंडल, ये आज आप 100 सवाल पूछे ना, सवाल पूछने से हम लोग घबराने। तो फिर ये बताइए, सुनिए ना, जैसे गिरे लोग भी नहीं है कि उल्टा जवाब देंगे। करवाली बेइज्जती। नहीं, अब सीधा सवाल पूछूंगा, सीधा ही जवाब चाह रहा हूँ, और सवाल उल्टा होगा तब उल्टा जवाब दीजिएगा। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं।
नहीं, आपको सवाल पूछने की पूरी आजादी है। 10 सवाल पूछिए, सब जवाब मिलेंगे। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी करवा रही है जाति जनगणना तो श्रेय भी तो बीजेपी को ही जाना चाहिए भाई। जो जाति जनगणना कराएगा उसी को श्रेय जाएगा ना, या नहीं? ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। ये लोकतंत्र है, कोई बीजेपी की राजशाही नहीं चल रही है। आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र में बीजेपी ने किसानों के 700 किसानों को शहीद करके फैसले वापस किए, तो किसके दबाव में लिए? विपक्ष के दबाव में लिए। अभी बताता है भाई। तमाम बीजेपी के फैसलों, लगातार बीजेपी ने अपने फैसलों को वापस लिया। आप जान ही रहे हैं, लेटरल एंट्री वापस लिया तो किसके? विपक्ष के दबाव में लिया। तो आप, ये लोकतंत्र है, कोई मोदी का राजा नहीं है मोदी। और लोकतंत्र में कोई श्रेष्ठता का भाव नहीं चलता, पक्ष विपक्ष से लोकतंत्र चलता है। कम से कम इतनी समझ तो विकसित होनी चाहिए सर। ठीक है, ओके। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। विपक्ष का दबाव है, अखिलेश यादव और पीडीए का दबाव है, साफ इस देश के बहुजनों का। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। वाजपेयी जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं नवल किशोर आपके पास। वाजपेयी जी आप ही जवाब दे दीजिए। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। सो गाइस, फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो क्लोज करने से पहले साथियों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार, वो क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।